हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजीत स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस को सीखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर समझना पड़ेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचानने का नियम क्या है। आखिर सेंटेंस में क्या रहेगा ताकि हम पहचान सकें कि वो जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस के लास्ट में यानी कि अंत में रहता है ता रहा हूँ, ती रही है, ते रहे हैं। यानी कि ता रहा हूँ भी रह सकता है या तो ता आ रहा हूँ भी रह सकता है। फिर यहाँ पर देखिए, रहे हो ये भी है। यहाँ पर टहल रहे हो है, तो ऐसा नहीं है कि इसको सिर्फ हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझेंगे। इसके पहले भी देखेंगे कि यहाँ पर लगा हुआ है सुबह से, मतलब कि एक निश्चित टाइम दिया गया है कि सुबह से टहल रहे हो या तो सुबह से टहलते आ रहे हो। तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस होते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और हमें जानना पड़ेगा कि इसमें हमें प्रयोग करना पड़ेगा सिंस और फोर का। तो देखिए, सिंस का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे? तो सिंस का प्रयोग करेंगे वाक्य में निश्चित समय बताने के लिए, और फोर का प्रयोग करेंगे अनिश्चित समय बताने के लिए, अर्थात कुल अवधि बताने के लिए। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि सिंस का प्रयोग हम लोग करते हैं वाक्य में निश्चित समय बताने के लिए। जैसे कि सेंटेंस में रहे कि तुम सुबह से टहलते आ रहे हो, यानी कि यहाँ पर टाइम जो है वो निश्चित बता दिया गया है कि तुम सुबह से टहलते आ रहे हो, तो यहाँ पर प्रयोग होगा सिंस का। फिर देखिए इस सेंटेंस में कि नरेश 1990 से दिल्ली में रहता रहा है, मतलब कि एक निश्चित टाइम दिया गया है कि नरेश जो है वो 1990 से दिल्ली में रहते आ रहा है, तो यहाँ पर भी प्रयोग होगा सिंस का। और फोर का प्रयोग कब होगा? तो जैसे कि यहाँ पर देखिए, शीतल 4 घंटे से रो रही है, यानी कि शीतल 4 घंटे से रो रही है या शीतल 4 घंटे से रोते आ रही है। तो यहाँ पर 4 घंटे से रो रही है, ये जो है वो कुल अवधि बता दिया गया है कि 4 घंटे से, मतलब कि वो 4 घंटा कब था ये पता नहीं है, तो ये जो हो गया वो अनिश्चित समय हो गया। तो इसके साथ प्रयोग करेंगे फोर का। फिर यहाँ पर देखिए 2 घंटे से पढ़ता आ रहा है, 2 घंटे कब पढ़ रहा था इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो इसमें भी यहाँ पर हम लोग फोर का प्रयोग करेंगे। फिर यहाँ पर है 3 घंटे से, मतलब कि कुल अवधि बता दिया गया, तो इसमें फोर का प्रयोग करेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला ये है, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फोर प्लस टाइम प्लस ETC। देखिए फॉर्मूला को अच्छे से समझ लीजिए। पहले हम लोग प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट का, उसके बाद हैज और हैव में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, या तो हैव का या तो हैज का। उसके बाद प्रयोग करते हैं बीन का, ये काफ़ी नेसेसरी है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा बीन का प्रयोग करना आवश्यक है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट रूप और उसमें ING लगा देंगे, यानी कि वर्ब का चौथा रूप हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। और उसके बाद प्रयोग करेंगे ऑब्जेक्ट का, और उसके बाद सिंस और फोर। सिंस और फोर मतलब कि सिंस या तो फोर में हम लोग एक ही का प्रयोग करेंगे, या तो सिंस का या तो फोर का। उसके बाद वहाँ पर जो टाइम दिया हुआ रहे तो टाइम का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद जो भी दिया हुआ रहे उसके अलावे उसका प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम लोग अब सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। जैसे कि पहला में सेंटेंस है, मैं हंसता रहा हूँ। मैं हंसता रहा हूँ या तो मैं हंसते आ रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट में है आई, तो यहाँ लिखेंगे आई। उसके बाद आई के साथ हैज का प्रयोग होता है या हैव का, ये तो आपको पता होगा। तो सभी को पता है कि आई के साथ हमेशा हैव का प्रयोग होता है। और उसके बाद प्रयोग करना है बीन का, इसको नहीं भूलना है। तो ये प्रयोग हो गया बीन का। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि ये है हंसना, यानी कि इसका इंग्लिश होगा लाफ, और फिर ING लगा देंगे। तो मैं हंसता रहा हूँ, आई हैव बीन लाफिंग। अब यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर तो है नहीं,
यहाँ पर एक टाइम भी नहीं बताया गया कि कब से हंसते रहा हूँ, नहीं बताया गया, तो ये सब छोड़ देंगे और यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इसका ट्रांसलेट बन गया मैं हंसता रहा हूँ का आई हैव बीन लाफिंग। अब देखिए सेकंड में है तुम सुबह से टहल रहे हो, या तो तुम सुबह से टहलते आ रहे हो। तो देखिए सब्जेक्ट में है तुम, तो तुम का इंग्लिश होगा यू। उसके बाद यू के साथ किसका प्रयोग, यू के साथ जो है वो हैव और हैज में किसका प्रयोग, तो हैव का प्रयोग। उसके बाद प्रयोग करेंगे बीन का। उसके बाद वर्ब देखिए टहलना है तो ये होगा वॉक, और फिर आईएनजी भी लगाना है तो ये हो गया वॉकिंग। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर बताया गया कि सुबह से टहल रहे हो, मतलब कि वाक्य में निश्चित समय बताया गया है। तो जब निश्चित समय बताया जाए तो सिंस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सिंस या फोर में हम लोग प्रयोग कर दिए सिंस का। उसके बाद टाइम, तो टाइम यहाँ पर कब है, तो टाइम है यहाँ पर सुबह यानी कि मॉर्निंग। तो इस तरह से यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे। तो देखिए तुम सुबह से टहल रहे हो, इसका ट्रांसलेट बन गया यू हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है लड़के 3 घंटे से हल्ला कर रहे हैं। लड़के 3 घंटे से हल्ला कर रहे हैं या करते आ रहे हैं। देखिए तो यहाँ पर लड़के हैं तो लिखेंगे द बॉयज। देखिए लड़के हैं मतलब कि बहुत सारे लड़के हैं तो ये प्लूरल में है, तो ये हो गया हैव। और हैव के साथ हमेशा क्या करना है, बीन का प्रयोग करना है। हैज के साथ भी बीन का प्रयोग करना है जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य रहे तो। अब देखिए हल्ला करना, हल्ला करना का क्या होता है इंग्लिश, मेकिंग या नॉइज। हल्ला करना का होता है मेक या नॉइज, तो यहाँ पर हम लोग आईएनजी तो लगाना पड़ेगा ना, तो मेकिंग या नॉइज। उसके बाद ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं होगा क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो यहाँ पर हो गया V4 हो गया, यानी कि वर्ब के साथ हम लोग आईएनजी लगा दिए, यानी कि मेकिंग या नॉइज हो गया। उसके बाद सिंस या फोर का प्रयोग। तो देखिए यहाँ पर कुल अवधि बता दिया गया 3 घंटे, तो जब 3 घंटे बता दिया गया तो यहाँ पर प्रयोग करेंगे हम लोग फोर का, तो लिख दिए 4। उसके बाद टाइम, टाइम कितना है 3 घंटा, तो लिखेंगे 3 आवर्स और फिर फुल स्टॉप। तो इस तरह से इसका ट्रांसलेट बन गया द बॉयज हैव बीन मेकिंग या नॉइज फॉर 3 आवर्स। नेक्स्ट है रामू 2 घंटे से पढ़ता रहा है, या तो रामू 2 घंटे से पढ़ते आ रहा है। तो रामू है तो रामू लिख दिए। अब देखिए रामू यहाँ पर नाम है तो इसके साथ प्रयोग करेंगे हैज का, और उसके बाद प्रयोग करेंगे बीन का। उसके बाद वर्ब, वर्ब यहाँ पर है रीड, तो रीड लिख दिए, इसमें आईएनजी भी लगा देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट है क्या, रामू 2 घंटे से पढ़ता आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो उसके बाद सीधा हम लोग जाएंगे सिंस या फोर की ओर। तो यहाँ पर देखिए टाइम बता दिया गया, अवधि बता दिया गया कि 2 घंटे, तो 2 घंटे, तो यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे फोर का, और फिर 2 घंटे मतलब कि 2 आवर्स, और फिर फुल स्टॉप। तो इस तरह से रामू 2 घंटे से पढ़ता रहा है का ट्रांसलेट बनेगा रामू हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट है शीतल 4 घंटे से रो रही है। शीतल 4 घंटे से रो रही है, तो शीतल है सब्जेक्ट में तो शीतल लिखेंगे, और ये नाम है तो इसके साथ हैज का प्रयोग और फिर बीन का प्रयोग। फिर यहाँ पर देखिए रोना है तो रोना का हो जाएगा वीप, और फिर आईएनजी भी लगाएंगे। तो देखिए शीतल हैज बीन वीपिंग। अब देखिए यहाँ पर एक अवधि बता दिया गया कि 4 घंटे से रो रही है, तो यहाँ पर जब अवधि बताया जाए तो फोर का प्रयोग होगा, और फिर कितने घंटे से, तो 4 घंटे से, तो फोर FOUR। देखिए फोर तो प्रयोग हो गया, सिंस और फोर का प्रयोग करते हैं वो वाला फोर है, और फिर 4 घंटा का होता है फोर FOUR।
और आवर्स। तो इस तरह से शीतल हैज़ बीन वीपिंग फॉर 4 आवर्स। शीतल 4 घंटे से रो रही है या रोते आ रही है। चलिए नेक्स्ट वाक्य है, नरेश 1990 से दिल्ली में रहता रहा है। या तो नरेश 1990 से दिल्ली में रहते आ रहा है। तो इसका ट्रांसलेट क्या होगा, इसको आपको कमेंट में जवाब देना है। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर एक जो है वो 1990 बोला गया, यानी कि एक निश्चित समय दिया गया। तो यहाँ पर हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। तो आप बताइए कि इसका ट्रांसलेट क्या होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।